स्टैंडर्ड 12 कॉमर्स एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पार्ट 2 चैप्टर 3 कंपनी फाइनल अकाउंट सेक्शन एफ 11 मार्क्स। ये वाला सम सेक्शन एफ में 11 मार्क्स में आएगा आपको। आज हम बैलेंस शीट किस तरह से बनाएंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। किस तरह से आपको ये बैलेंस शीट याद रखनी है उसके बारे में हम आज इसकी जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बताऊंगा और आपको अच्छी तरह से ये याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्म पहले से ही डिसाइडेड होता है। आपको उसके हेडिंग याद रखने हैं और उस हेडिंग के अंदर जो कुछ भी एंट्री आएगी वो आपको लिखनी है, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसके हेडिंग सब याद रखने पड़ेंगे। किस तरह से याद रखेंगे उसकी मैं बात करूँगा, ठीक है। हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। पहला वाला इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, पहला पार्ट है हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, दूसरा पार्ट है हमारा असेट्स, ठीक है। चलो तो इक्विटी और लायबिलिटीज़ की बात करते हैं हम किस तरह से याद रखेंगे। इक्विटी और लायबिलिटीज़, इक्विटी और लायबिलिटीज़ को याद रखने के लिए आपको पहले ये याद रखना है SNC। क्या याद रखना है आपको? SNC। और एसेट्स के लिए NC, एसेट्स के लिए याद रखना है आपको NC, ठीक है। फिर से इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के लिए क्या याद रखना है आपको? SNC और असेट्स के लिए NC। क्लियर? चलो ये S यानी क्या है? S यानी कि शेयर होल्डर्स फंड, यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर होल्डर्स फंड, वो वाला S पहला। फिर N क्या है हमारा? N है नॉन करंट लायबिलिटीज़, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटीज़ ये टर्म के हिसाब से डिसाइड की जाती है। जो लायबिलिटीज़ 1 ईयर से ज़्यादा की है, ठीक है, उसको हम कहेंगे नॉन करंट कहेंगे। और जो लायबिलिटीज़ 1 साल के अंदर है उसको हम करंट लायबिलिटीज़ कहेंगे, ठीक है। नॉन करंट और करंट टाइम पीरियड के हिसाब से डिसाइड होती है। 1 ईयर से जो ज़्यादा होती है उसको नॉन करंट कहेंगे, और 1 ईयर यानी कि 12 मंथ से कम की जो लायबिलिटीज़ होती है उसको हम करंट लायबिलिटीज़ कहेंगे, ठीक है। चलो फिर बाद में NC हो गया। फिर एसेट्स के लिए याद रखना है हमें NC, N यानी कि नॉन करंट असेट्स, ये वाली नॉन करंट असेट्स, और C के लिए करंट असेट्स। क्या याद रखना है हमें? NC यानी कि नॉन करंट असेट्स और C के लिए करंट असेट्स, वो भी टाइम पीरियड के हिसाब से ही होती है। क्लियर? चल हम बाद में देखते हैं उसको। अभी फ़िलहाल इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ की चर्चा करते हैं हम लोग। S के लिए आपको याद रखना है SR। S के लिए क्या याद रखना है? SR। S के लिए आप याद रखोगे SR। N के लिए याद रखना है बिलिप, बिलिप। और C के लिए याद रखना है आपको ट्रेड बिलिप। चलो इतना याद रखना है, SR बिलिप ट्रेड बिलिप। फिर से SR बिलिप ट्रेड बिलिप, ठीक है। एक बार फिर से इक्विटी और लायबिलिटीज़ के लिए क्या याद रखना है आपको? SNC यानी कि S, उसमें SR N, उसके लिए बिलीप C यानी कि ट्रेड बिलीप। फिर से S यानी कि शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड्स के लिए याद रखना है SR। N के लिए याद रखना है आपको बिलीप। फिर C के लिए याद रखना है आपको ट्रेड बिलीप, ठीक है। ये क्या है फिर बाद में कहेंगे। S के लिए क्या याद रखोगे आप लोग? SR। N के लिए क्या याद रखोगे आप लोग? बिलीप। और यहाँ पे ट्रेड बिलीप, क्लियर? SR बिलीप और ट्रेड बिलीप, क्लियर? चलो ये सब कुछ क्या है इसकी हम चर्चा करेंगे आज। चलो SR, ठीक है। SNC पहला वाला है हमारा SNC। S यानी कि शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड में क्या आएगा? SR। तो S यहाँ पे लिखना है और R यहाँ पे लिखना है। तो S के लिए क्या होगा? S के लिए बनेगा शेयर कैपिटल, S के लिए बनेगा शेयर कैपिटल यानी कि हमारे पास क्वेश्चन में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर कुछ भी दिया होगा उसको हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इक्विटी शेयर की जो अमाउंट होगी वो अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे,
प्रेफरेंस की जो अमाउंट होगी वो अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। वो सम के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे क्या होगा। आर, आर यानी कि रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। जो रिजर्व हो हमारा वो रिजर्व लिखना है, सरप्लस जो कुछ भी है वो सरप्लस लिखना है। उसमें कौन सी वाली एंट्री आएगी उसकी डिस्कस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। आज फिलहाल ये फॉर्मेट किस तरह से आएगा, किस तरह से हमें याद रखना है उसकी बात करेंगे फिर से। एस, एस यानी कि एस आर, एस के लिए क्या याद रखना है, एस आर, एस यानी कि शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। एस शेयर कैपिटल, आर रिजर्व एंड सरप्लस। फिर उसके बाद में एन, एन यानी कि नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। तो नॉन करंट एसेट्स लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होता है। लॉन्ग टाइम पीरियड यानी कि 1 साल से ज़्यादा, ठीक है। तो हम सभी में लॉन्ग टाइम लिख लेना है हमें, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है। और करंट एसेट्स शॉर्ट टर्म के लिए होती है। कौन सी किसके लिए होती है, शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म, चलो एक पहले वाले में नहीं लिखेंगे, पहले वाले में, क्योंकि पहला वाला हमें क्या याद रखना है, ट्रेड बिलीफ, ठीक है। शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म, नॉन करंट एसेट्स लॉन्ग टर्म के लिए होती है और करंट एसेट्स शॉर्ट टर्म के लिए होती है, ठीक है। उसका टाइम पीरियड होगा 1 ईयर से ज़्यादा, फिर लॉन्ग टर्म में आएगी। और जिसका टाइम पीरियड 1 ईयर से कम है, ठीक है, वो यहाँ पे आएगी। लॉन्ग टर्म लिख लिया। चलो बिलीफ में क्या याद रखना है यहाँ पे, बिलीफ, बिलीफ यानी कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग। बी, लीप यानी कि ली यानी कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। और पी यानी कि प्रोविजंस, ठीक है। चलो तो लिखते हैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उसकी जो अमाउंट आएगी, ठीक है, वो अमाउंट हमें यहाँ पे लिखनी है। पहले वाला हेडिंग था हमारा शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। तो जो अमाउंट है उसको यहाँ पे लिख के टोटल करके हमें कहाँ लिखनी है, बाहर लिखनी है। उस हिसाब से यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उसकी जो अमाउंट होगी वहाँ पे यहाँ पे लिखनी है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में कौन सी वाली इफेक्ट यानी कौन सी वाली एंट्री आएगी, ठीक है, उसकी बारे में हम डिस्कस बाद में करेंगे। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, जो हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ है उसकी अमाउंट हमें यहाँ पे लिखनी है। फिर बाद में लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, तो लॉन्ग टर्म प्रोविज़न है जो कुछ भी है वो यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। इस तीनों एंट्रियों का जो कुछ भी अमाउंट लिखना है यहाँ पे। अमाउंट लिखने के बाद बाहर हमें क्या करना है, उसका टोटल लिखना है, क्लियर। फिर बाद में एक करंट लायबिलिटीज़, तो करंट लायबिलिटीज़ के लिए आपको क्या याद रखना है, ट्रेड बिलीफ। क्या याद रखना है आपको, ट्रेड बिलीफ, क्लियर। ट्रेड, ट्रेड यानी कि व्यापार। तो जो ट्रेड पेएबल है, पेएबल यानी कि हमें जिसको पेमेंट देना बाकी है, पेएबल यानी कि जिसके पास से हमने उधार माल लिया हुआ है, परचेस किया हुआ है, ठीक है, उसको हमें पेमेंट देना बाकी है, उसको हम क्या कहेंगे, पेएबल। तो वो यहाँ पे आएगी ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल्स। फिर बाद में शॉर्ट टर्म बिलीप, बिलीप यानी कि जो आपने ऊपर अभी याद रखा है वही लिखना है। बिलीप यानी कि बोरोइंग, बी यानी कि ली यानी कि लायबिलिटीज़, पी यानी कि प्रोविजंस, ठीक है। वो शॉर्ट टर्म के लिए, तो शॉर्ट टर्म वाली यहाँ पे आएगी, लॉन्ग टर्म वाली यहाँ पे आएगी। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ठीक है। वो क्वेश्चन में से हमें फाइन करना है, किस तरह से फाइन करेंगे हम वो बाद में मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊँगा।
बोरोइंग, लाइबिलिटीज़, प्रोविज़न, यहाँ पे भी वही है कि बोरोइंग, लाइबिलिटीज़ एंड प्रोविजंस। ठीक है, भाई इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यानी कि क्या फ़र्क इन दोनों में। ये लॉन्ग टर्म के लिए, ये शॉर्ट टर्म के लिए। क्लियर, उसके लिए इसको हम कहते हैं करंट लाइबिलिटीज़ और इसलिए इसको कहेंगे हम नॉन करंट लाइबिलिटीज़। क्लियर। दूसरा वाला पार्ट है हमारा असेट्स। तो असेट्स के लिए हमें याद रखना है NC, N यानी कि नॉन करंट असेट्स, C यानी कि करंट असेट्स। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं N में, N की फॉर्मूला क्या बनाएंगे हम लोग। एफिलो अदर्श, उसको क्या कहेंगे, FE यानी कि I, फिलो अदर्श, फिलो अदर्श, FILO अदर्श, फिलो अदर्श, फिलो अदर्श, फिलो अदर्श यानी कि F, यहाँ पे F यानी कि फिक्स, फिक्स असेट्स, क्या कहेंगे आप लोग, फिक्स असेट्स। ठीक है, F यानी कि फिक्स असेट्स। तो फिक्स असेट्स टू टाइप्स की होती है, एक टेंजिबल एसेट्स और एक इनटेंजिबल एसेट्स। तो पहली वाली है टेंजिबल, टेंजिबल एसेट्स, और दूसरी वाली है इनटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, टेंजिबल एसेट्स और दूसरी वाली इंटेंजिबल एसेट्स, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। जो भी एंट्री हमें क्वेश्चन में दी होगी उसको हम इसके इनर कॉलम में लिखेंगे। जो अमाउंट आएगी वो अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद में ये हो गया हमारा F, आई यानी कि इन्वेस्टमेंट, आई यानी कि इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट टू टाइप्स के होते हैं, इन्वेस्टमेंट करंट में भी आएगा, इन्वेस्टमेंट नॉन करंट में भी आएगा। जिसका टाइम पीरियड एक यानी कि 1 ईयर से ज़्यादा है उसको हम नॉन करंट कहेंगे, और जिसका टाइम पीरियड यानी कि टाइम ड्यूरेशन 1 ईयर से कम है उसको हम करंट एसेट्स में लिखेंगे। इसलिए यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट तो आएगा, पर कौन सा इन्वेस्टमेंट होगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। फिर बाद में हमें लिखना है लो, लो यानी कि FILO, फिलो अदर्श। उस तरह से याद रखोगे चलेगा, फिलो अदर्श। ठीक है, याद होना चाहिए, किसी भी तरह से याद रखो, आपको याद हो जाना चाहिए। क्लियर, फिलो अदर्श। F यानी कि फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट में क्या आएगा, टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स। फिर बाद में आई यानी कि इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट जब हम नॉन करंट में लिखेंगे तब उसको मेंशन करेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और जब हम करंट पे लिखेंगे तब लिखेंगे उसमें करंट इन्वेस्टमेंट। क्लियर। चलो, लो यानी कि लोन्स एंड एडवांस। जो कुछ भी हमें लोन हमने किसी को दी हुई होगी तो वो हमारी असेट्स हुई। ठीक है, तो उसको हम नॉन करंट असेट्स में लिखेंगे, वो भी मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, लोन है तो लोन का टाइम ड्यूरेशन कितना है, 1 ईयर से ज़्यादा का है तो यहाँ पे आएगी नॉन करंट में, और 1 ईयर से कम है यानी कि तो उसको हम करंट में लिखेंगे। ठीक है, दोनों में आएगी, लोन और एडवांस दोनों में आएगा। जो 1 ईयर से ज़्यादा है उसको हम नॉन करंट कहेंगे, जिसका टाइम ड्यूरेशन 1 ईयर से कम है उसको हम करंट में लिखेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे नॉन करंट लोन्स एंड एडवांस। ठीक है, यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वो भी जगह नहीं है यहाँ पे इसलिए। हो गया, फिलो अदर्स, अदर्स यानी कि क्या, तो अदर्स दोनों में आएगा, अदर्स इसमें भी आएगा, अदर्स इसमें भी आएगा। तो अदर्स कौन सा वाला, तो अदर्स नॉन करंट असेट्स। जो एंट्री इस हेडिंग में नहीं आएगी वो वाली एंट्री इसमें आएगी, इसलिए उसको हम कह देते हैं अदर्स, अदर्स नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स। ठीक है, चल फिर बाद में हमें क्या याद रखना है, करंट असेट्स सी के लिए याद रखोगे आप इन टी सी लो अदर्स, इन टी सी लो अदर्स। क्या याद रखना है आपको, इन टी सी लो अदर्स। फिर से इन टी सी लो अदर्स। इन यानी कि ये इन्वेस्टमेंट है, ये वाला इन यानी कि इन्वेंटरी से। टी यानी कि ट्रेड रिसीवेबल्स। सी यानी कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। लो, लो यानी कि लोन्स एंड एडवांस, और अदर्स तो अदर्स करंट असेट्स। ठीक है, इन दोनों में सेम ही है,
अदर्स, यहाँ पे भी अदर्स है तो नॉन करंट में आएगा, ये करंट में आएगा। क्लियर। चलो तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहला वाला है हमारा इन यानी कि इन्वेस्टमेंट। पर इन्वेस्टमेंट कौन सा वाला मेंशन करना पड़ेगा, इसलिए इसको हम करेंगे करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट तो जो अमाउंट आएगी वहाँ पे लिखना है। चलो इसकी एरिया यहाँ पे ले गया, तो ये वाली एंट्री इसकी जो अमाउंट है यहाँ पे लिखना है, इसका भी यहाँ पे लिखना है, इसका भी यहाँ पे लिखना है। ये सब टोटल करके हमें कहाँ जाना है, दूसरी वाली कॉलम में उसको ले जाना है हमें। करंट असेट्स में हम क्या करेंगे, करंट इन्वेस्टमेंट, ये इन का इन्वेस्टमेंट हुआ, ये वाला इन यानी कि इन्वेंटरी, जो हमारी इन्वेंट्रीज होगी, स्टॉक होगा जो कुछ भी हमें, तो यहाँ पे लिखना है, इसलिए उसको इस तरह से हम लिखेंगे इन्वेंटरीज। उसकी अमाउंट जो कुछ भी होगी वो बाहर यहाँ पे लिखनी, ठीक है, इन्वेंट्रीज। फिर बाद में टी यानी कि ट्रेड, तो ट्रेड पेएबल यहाँ पे आएगा, ठीक है, ट्रेड पेएबल यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, जो ट्रेड रिसीवेबल यानी कि हमने किसी कस्टमर को माल सामान उधार बेचा है तो उसके पास से हमें पेमेंट लेना है, तो जिस बंदे के पास से हमें पेमेंट लेना है उसको हम कहेंगे रिसीवेबल, ठीक है। तो वो रिसीवेबल्स यहाँ पे आएगी, उसकी जो अमाउंट होगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर बाद में सी यानी कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो यहाँ पे लिखना है कैश एंड